हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ और आज से अभी काफ़ी साल तक चलेगा ऐसे वीडियोस। मैं एक नया सब ग्रुप बनाने वाला हूँ एंड दैट विल बी कॉल्ड रैंटिंग्स। रैंटिंग्स सबको पता ही होगा क्या होता है। मैं खासकर बंगाल में चल रहे सारे प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट करके ये सारे रैंटिंग्स बनाऊंगा, मेनली बंगाल को फोकस करके। बाकी इंडिया और दुनिया के बारे में शायद भी बना सकता हूँ। तो आज का रैंटिंग का टॉपिक है पोस्ट लॉकडाउन पुलिस हैरेसमेंट। जिनको पता नहीं है, 99% लोग को भी पता नहीं है। मेरा ग्रैंड मदर का रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ है। वो गिर गई थी एंड उनका हिप जॉइंट क्रैक हो गया था, तो वो रिप्लेस करना पड़ा। तो दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। वो नॉर्थ सिटी जो उल्ट्राना के पास है, जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोग जानते होंगे, नॉर्थ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहीं पर उनका सर्जरी हुआ। सो जिस दिन उनका सर्जरी हुआ उस दिन कुछ मेडिसिन चाहिए थे, पोस्ट सर्जरी वो मेडिसिन चाहिए थे और इमीडिएटली हॉस्पिटल में वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं थे। तो मैं और डैड थे वहाँ पर। तो किसी एक जन का तो ऑब्वियसली रहना पड़ेगा, सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो वो सब, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ साइन करना पड़े तो एक लीगल सब प्रोसीजर के लिए पापा पीछे रह गए थे वहीं पर हॉस्पिटल पे। और मैं गया था उस जो सारे मेडिसिन वहाँ पर नहीं थे वो कलेक्ट करने। तो मुझसे कहा गया था, वहीं के डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम आरजी कौर चले जाओ। आरजी कौर के वहाँ पर काफ़ी सारे मेडिसिन शॉप्स हैं और वो ऐसा ही मेडिसिन था कि हॉस्पिटल एरिया के मेडिसिन शॉप्स में ही मिल सकते थे। सो आई वेस्टेड नो टाइम एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी. Unfortunately, I was stopped by the police at after the Sambajar crossing, above the bridge which connects RG Core to Sambajar. काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है वो RG Core श्यामबाजार 5 पॉइंट से RG Core मैप में पुट कर लीजिए, दिख जाएगा. They stopped me. So actually I was behind a bus और लाइट ग्रीन था ऑब्वियसली, सो आई मूव्ड ऑन. मैं एक बस के पीछे था. अचानक से एक बस को रोकने के लिए एक पैसेंजर आया. आस पास कुछ नहीं था. एक टावल में एक गमछा से अपना चेहरा ढक रहा था. सो आई वॉज मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बस. आई नो इट्स अ फॉल्ट, बट कुछ नहीं कर सकते. उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि जितना जल्दी हो सके अपने ग्रैंडमा के लिए वो मेडिसिन लाने जाने थे. सो suddenly the man showed hand to the bus and directing it to stop. The bus stopped and he started running towards the bus to catch it, and he came into my way. I obviously braked hard and I stopped almost immediately there. And दो कदम आगे ही एक सर्जेंट खड़े थे और उनका एक लो लेवल जो होते हैं पुलिस वाले वो खड़े थे, ब्लू ड्रेस पहन के. ब्लू ड्रेस पहन के भी थे और एक वाइट ड्रेस पहन के था. तो वाइट ड्रेस वाले ने मेरे को रोका. हम गए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे. ये तब का बात हो रहा है जब 8 बजे के बाद नॉन एसेंशियल ट्रैफिक को पुलिस पकड़ रहे थे और फाइन कर रहे थे. सो they stopped me and asked me why I was out at this time. It's late at night. It was about 8:38 p.m. So I showed them the prescription. They charged me with
not following the traffic rules, saying that you have crossed a crossing while it was red, and showed me the traffic light in the opposite direction. I obviously said that वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन का मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसका मैं देख सकता हूँ ना कि वहाँ पर ग्रीन है कि रेड है. वो ग्रीन था, बस भी गया, मैं भी गया, इसीलिए मैं आया हूँ. तो वो लोग कुछ मानने का मूड में नहीं थे. मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा था कि कोई भी समझ जाएगा कि भाई तेरे को पकड़ा है, मतलब मेरे को पैसा चाहिए बस. ठीक है, तो हम सोचे कि यार जाने दो, बहुत जल्दी है मेरे को, अभी उतना टाइम नहीं है इनके साथ झगड़ने को. तो हम बोले कि ठीक है, आपको बोलिए कितना चाहिए, हम दे के अभी स्पॉट फाइन लेके मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे को मेडिसिन लेने जाना है, मेरे को जल्दी है. ज़्यादातर जगह पर क्या होता है, ऐसी जगह पर स्पॉट फाइन लेके या जो भी उनका है सबको पता होगा, लेके छोड़ देते हैं. दे डिड समथिंग आउट ऑफ द ब्लू. They said, give us your license and you will have to free it from the court or from मुझसे कहा गया था उल्ट्रांगा ट्रैफिक गार्ड within the next 15 days. I said, why? Just take the spot fine and leave me. That's it. Simple. तुम्हारे हिसाब से मैंने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया है, तो स्पॉट फाइन लो और छोड़ दो. नहीं, हम लोग के यहाँ पर स्पॉट फाइन का कुछ हिसाब नहीं है. हम लोग ऑलरेडी तुम्हारा नंबर ले लिए हैं, बाइक का नंबर लिख लिया है. मैं अपने बाइक में था ऑब्वियसली. बाइक का नंबर लिख लिया है, तुम अपना लाइसेंस दो और चले जाओ, तुमको जहाँ जाना जाओ. They gave me a slip, took my number and told me to collect my license, driving license from Ilranga traffic guard. So while all this was happening, I noticed that the person who caught me was doing the same thing to each and every person who was crossing through that area. मतलब हर एक को, बस और ट्रक और स्विगी जोमेटो के पब्लिक जो थे, नहीं, उनको ही पकड़ रहे थे. सिर्फ बस और ट्रक और एम्बुलेंस, बस इन तीनों लोगों को छोड़ रहे थे. बाकी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी वहाँ से पास हो रहे थे उनके सामने से सबको पकड़ रहे थे और सबको सेम केस दे रहे थे कि सभी लोग रेड लाइट को नहीं माने हैं. सभी रेड लाइट को मतलब क्या बोलते हैं, ना मान के वो लोग चले जा रहे थे, इसीलिए उनको पकड़ा गया है. अब जो यहाँ पर दिमाग वाले हैं, जो आई गेस 100% लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या चल रहा है. एंड दिस वॉज नॉट द ओनली टाइम दैट दिस हैज हैपेंड. ये मेरे डैड के साथ भी काफ़ी बार हो चुका है, मेरे साथ भी ये 3rd टाइम हुआ. तो मेरे पास वो अभी तक स्लिप है, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ. तो मैंने मतलब क्या बोले, काफ़ी दिनों तक इसके बारे में सोचा कि, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिसीजन लिया कि नहीं, चुप रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है. ये लोग सभी के साथ ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्विगी जोमेटो लोग को भी अटकने में मजबूर कर रहे हैं. कैसे? उसी हफ्ते में 2 या 3 दिन पहले मैंने स्विगी में खाना ऑर्डर किया था. काफ़ी रात हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गया था. तो केशवपुर से मेरा खाना आ रहा था, मैं बेलेघाटा में रहता हूँ, तो काफ़ी दूर है. इट वॉज अबाउट 11:35. स्विगी वाले ने मेरे को फ़ोन किया कि सर मेरे को पुलिस पकड़ा है, बोल रहा है कि इतने रात को तुम कहाँ घूम रहे हो, इसका तो अलाउंस नहीं है. आई वाज लाइक, भाई हाई कोर्ट ने तो स्विगी जोमेटो वालों को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है पुलिस को. वो बोल रहा था सर ऐसा तो हम लोग को ही बताया है, लेकिन ये पुलिस वाले तो मान नहीं रहे हैं, ये लोग मेरे को केस दे रहे हैं. तो मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरे से उनका बात कराइए,
हम बात करते हैं। फिर उसने बोला कि नहीं सर आप रहने दीजिए, हम संभाल लेते। तो मेरा खाना आने में काफ़ी देर हो गया, लेकिन मैंने उसका रेटिंग ख़राब नहीं किया। ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मैं कुछ कर नहीं सकता, एंड ऑब्वियसली आई सपोर्टेड हिम and I told him to give the slip that he was given for the fine. He told me that he wasn't fined, but उसके नंबर लिया गया, उसका गाड़ी का नंबर लिया गया, उसका फ़ोन नंबर लिया गया, और वो स्विगी या जोमेटो कर रहा था, वो जहाँ जा रहा था यानी कि मेरा एड्रेस सब कुछ लिया गया, और उससे कहा गया था कि बाद में इसका वेरिफिकेशन होगा। तो मैंने उससे कहा कि आप मेरा नंबर रख लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ मेरे को जनाइए। একটু বাংলা বলে ফেললাম। मेरे को बताइएगा, मैं जितना हो सके हेल्प करूँगा। अगले दिन उसका फ़ोन आया एज एक्सपेक्टेड। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो करेंगे वो लोग। उसको एक मैसेज भेजा गया था कि तुम्हारा बाइक लेट नाइट को रास्ते में दिखा गया है, अप्रोप्रिएट प्रूफ और रीज़न दिखा के हमको, मतलब कोलकाता पुलिस को मेल करो, वरना तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस लिए जाएंगे और तुमको फ़ाइन लग सकता है। तो मैंने बोला कि आपका जितना स्विगी का सब डॉक्यूमेंट्स हैं सब मेरे को दीजिए। आपका ईमेल आईडी तो ऑब्वियसली होगा, तो ईमेल आईडी जो भी है उसमें जीमेल खोल के इनबॉक्स रेडी रखिए, एक नया ईमेल भेजने के लिए रेडी रखिए, हम आपको बता देंगे क्या क्या करना है। तो उसका सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए, देखना है कि क्या क्या करना था, वो सारा मैंने लिख के उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया। कह दिया कि ये अटैचमेंट में भेज दीजिएगा, ये वाला सेंडर ईमेल है उसको वहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिएगा, और मैंने जो लिख दिया वो वाला बॉडी में दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। तो मेरा अभी एकदम फर्स्ट में जो मैंने जो इंसिडेंट बोला, मेरा खुद को जो केस लगा था, उसके 4-5 दिन बाद मेरे को याद आया यार वो स्विगी वाला मेरे लिए फंस गया था। तो मैंने कॉल किया था उसको पूछने के लिए कि कुछ फ़ाइन वाइन लगा कि नहीं, और कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। बोले नहीं सर, बड़ी मेहनत की आपने, वो कट गया है, कुछ हुआ नहीं है, अगले बार से अगर कुछ होगा तो थैंक यू, हम सीख गए क्या करना है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट का लॉ भी, हाई कोर्ट का बात भी, काफ़ी सारे पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब के सब, लेकिन काफ़ी सारे पुलिस लोग मान नहीं रहे हैं, और वो लोग हर चांस को ले रहे हैं जहाँ से भी उनका इनकम हो सके, या फिर उनका डेली कोटा फिल हो सके। आई एम यूजिंग द वर्ड डेली कोटा बिकॉज आई नो इट। मेरे कुछ फ्रेंड्स पुलिस में हैं, वो लोग खुद मान चुके हैं कि हाँ एक डेली कोटा होता है, मंथली होता है, वीकली होता है, ईयरली कोटा होता है, वो ट्रैफिक पुलिस को फिलअप करना होता है केसेस का, वरना उनको प्रमोशन में और उनके मन के हिसाब से अगर कुछ पोस्टिंग चाहिए होता है तो वो नहीं मिलता है। ओ क्या बोले, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। अभी पता नहीं कितने लोग को पता है, ये नया ड्रामा चालू हुआ है। पुलिस लोग उबर बाइक, ओला बाइक, रैपिडो वाले को, मतलब क्या बोलते हैं, बाज की नज़र से छान रहे हैं। हर एक चौकी पे, हर एक मोड़ पे, जहाँ भी मिल रहा है उनको पकड़ रहे हैं, उनको केस दे रहे हैं 2000 का। ये कह कि तुम्हारा बाइक कमर्शियल काम में यूज़ हो रहा है तो कमर्शियल नंबर प्लेट करवा लो, एंड दे आर राइट, बट देयर इज़ अ वन मेजर ग्लिच इन दिस। कमर्शियल नंबर प्लेट बाइक के लिए अभी तक वेस्ट बंगाल में चालू नहीं हुआ है। ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना आरटीओ है सॉल्ट लेक वाला, वहाँ पर बात किया है, और बाकी सारे कोलकाता के अंदर जितने सारे आरटीओस है उन सभी के साथ मैं खुद जाके बात किया हूँ। ये मैं 1 साल पहले का बात कर रहा हूँ, अभी भी सेम केस है, अभी भी पुलिस पकड़ रहे हैं उन सबको,
ये कहेगा कि कमर्शियल नंबर प्लेट नहीं है, सो यू आर डूइंग ए इलीगल थिंग. Yes, they are right and wrong at the same time, because the West Bengal Transport Department hasn't initiated commercial number plate for bikes yet. कुछ लोगों को कहते मैंने सुना है कि भाई मैंने कमर्शियल नंबर प्लेट, येलो नंबर प्लेट वाला बाइक देखा है, एंड दे आर राइट बिकॉज आई हैव सीन देम टू, बट दे आर वेरी फ्यू इन नंबर. और ज़्यादातर उनको मैंने सॉल्ट लेक और न्यू टाउन में ही देखा है. ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्ट लेक और न्यू टाउन में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो या तो दूसरे स्टेट से अपना बाइक कमर्शियलाइजेशन करके यहाँ पर नंबर प्लेट स्टेट वेस्ट बंगाल हिसाब से चेंज करवा लिए हैं, या सेकंड कुछ स्पेशल प्रोसीजर जो सिर्फ उन्हीं को मालूम है यूज़ करके अपना नंबर प्लेट कमर्शियल बना लिया है. अब ये तो सही नहीं है ना कि 99% लोग जिनको पता नहीं है अपना इनकम का मेन सोर्स खो रहे हैं जस्ट बिकॉज वन स्मॉल ग्लिच इन द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिस्टम. बहुत ही गलत हो रहा है. काफ़ी सारे इनोसेंट लोग जो चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, एकदम मजदूरी करके अपना रोजी रोटी कमाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको ना वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हेल्प कर रहे हैं और ना ही वेस्ट बंगाल पुलिस या कोलकाता पुलिस किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं. पकड़ रहे हैं, केस दे रहे हैं, फाइन ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बता रहे हैं कि लीगल वे से कैसे कमर्शियल नंबर प्लेट हासिल करना है. अरे भाई, तुम फाइन ले रहे हो तो ये तुम्हारा कर्तव्य होता है कि तुम हमको बताओ कि लीगल क्या है, वो कैसे करना है. ठीक है, ये आज का मेरा पहला वीडियो है और रैंटिंग्स ग्रुप में मेरा ये पहला वीडियो है. आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे and I will always try to highlight the grave problems that are happening in our state. Thank you. अगर किसी को भी ये वीडियो रेलिवेंट लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से. और जिनको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है वो प्लीज़, अगर आप लोग को कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पता है तो उनके पास ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी पता चले क्या क्या इलीगल काम हो रहा है. एक और चीज़, खासकर मैंने एक कम्युनिटी के बारे में कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि मैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को डायरेक्ट उंगली करके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस इस्लाम धर्म के लोगों को कुछ ज़्यादा ही छूट देते हैं. वो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, 3 या 4 राइड एक सिंगल 2 व्हीलर पे करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं मानते हैं, ट्रैफिक के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, वन वे से चलते हैं, हॉर्न नहीं देते हैं, इंडिकेटर नहीं देते हैं, सर्जेंट के मतलब क्या बोले उनको छू के चले जाते हैं, फिर भी पुलिस उनको ज़रा भी पीनलाइज नहीं करते हैं और सारे के सारे हम लोग की तरफ ही आ जाते हैं. क्यों भाई, टैक्स हम लोग नहीं देते हैं क्या? हम लोगों ने क्या दोष किया है? हम लोग वोट बैंक नहीं है इसीलिए गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा? ये तो ठीक बात नहीं है भाई. ऐसा गवर्नमेंट तो अगली बार नहीं भी रह सकता है. द यूथ इज़ वॉचिंग. और मेरे जैसे काफ़ी पॉलिटिकली न्यूट्रल बंदे हैं जो काफ़ी सारे लोगों को बता सकते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि वो हिम्मत और जुर्रत दोनों रखते हैं.
ये गलत है, गलती हो रहा है, सब देख रहे हैं और अंधे बन के बैठे हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा। प्लीज़, जो लोग ये सब कर रहे हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों गलत है। ऐसा मत कीजिए। थैंक यू।